वेलकम एवरीवन। आज आपका सबसे इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है वो स्टार्ट होने वाला है। बेशक ये हमारी किताब का आखिरी चैप्टर है, ग्रीन्स गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम्स। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि शायद ही कोई कंपटीशन एग्जाम होगा जिसमें बीएससी का सिलेबस आता होगा और ये टॉपिक ना आता हो। इसमें से आईएएस के अंदर सवाल रहते हैं, यूपी पीसीएस में सवाल रहते हैं और आईआईटी जेम में सवाल रहते हैं। कोई भी आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम जिसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स आ रहा है, इसके बना नहीं बनता है। और इसमें तीन जैसे नाम दिया थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, गॉस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम। ये तीनों थ्योरम के बारे में पढ़ना है। और इसका जो प्रूफ अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ग्रीन्स थ्योरम का प्रूफ है जो एग्जामिनेशन में कभी कभी आता है। गॉस का और स्टोक्स का प्रूफ कभी नहीं आता, स्टेटमेंट आ जाता है। हालांकि सवाल तीनों पर आ सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा सवाल आने के चांसेस हैं ग्रीन्स थ्योरम से रहते हैं। तो ग्रीन्स थ्योरम पर पहले बात करते हैं। ग्रीन्स थ्योरम जो है ये प्लेन में काम करती है। प्लेन का मतलब टू डायमेंशन, जैसे बोर्ड का प्लेन है, फर्श का प्लेन है, छत का प्लेन है, दीवार का प्लेन है। प्लेन प्लेन यानी टू डायमेंशन। तो ग्रीन्स थ्योरम की जो हम बात करेंगे ये टू डायमेंशन में। ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन। मैं अभी प्रूफ पे नहीं जाऊंगा, पहले हम इसका एप्लीकेशन सीखेंगे, क्या है थ्योरम और कैसे से अप्लाई करना है वो सीखेंगे। उसके बाद में ग्रीन्स थ्योरम के प्रूफ पे जाएंगे। क्योंकि जो मैंने अपने अनुभव से जाना है और आप लोगों ने भी जरूर ऐसी चीज देखी होगी, किसी भी थ्योरम का एप्लीकेशन आसान होता है, उसका प्रूफ थोड़ा अलग होता है, मुश्किल होता है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, एप्लीकेशन जानते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर। प्रूफ किसको याद है? प्रूफ टिपिकल है। कोई भी थ्योरम आप देखिए, कोई भी थ्योरम जो भी आपने एक्सपेक्ट करी हो, जिसका एप्लीकेशन आपने करा हो और खूब करा हो, उसका एप्लीकेशन सदा आसान रहा है और उसका प्रूफ हमेशा टिपिकल रहा है। और वो प्रूफ भूल ही जाते हैं लोग। तो असली चीज जो ना एप्लीकेशन है, कहाँ वो अप्लाई हो रही है। प्रूफ तो ये होगा ना कि उसका एक सिस्टमेटिक वे में एक मैथमेटिकल आंसर है कि ये सही है, सत्यापन है जैसे हम कहते हैं। ठीक है, तो वो चीज हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती जब हम अप्लाई करते हैं। तो पहले इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा, फिर थ्योरम भी समझ में आ जाएगी। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या कहती है? ग्रीन्स थ्योरम, जैसे स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, एक सिंगल इंटीग्रल और डबल इंटीग्रेशन में एक ये लिंक है। सिंगल इंटीग्रल लेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू, रीजन डी ले लेते हैं इसमें, और यहां ले लीजिए डबल इंटीग्रेशन फॉर द रीजन आर, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई और डी एक्स डी वाई। इस डी को भी सी कर लेते हैं, सी ही बेटर है। अब ये है क्या चीज? जैसे कोई भी आपने एक एरिया कंसिडर कर लिया, ठीक है, टू डायमेंशन में कोई भी एरिया है। इस एरिया को मैं नाम रख रहा हूं रीजन आर। इसकी जो बाउंड्री है ये है सी। और एक वर्ड आप सुनेंगे, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कहते हैं डायरेक्शन देने को, ओरिएंट करना, डायरेक्शन देना। तो इसका जो ओरिएंटेशन है, जो इसका पाथ का मूवमेंट है, वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि रीजन आर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रहे। ये समझो जैसे कोई तालाब है, आर कोई तालाब है और सी उसकी बाउंड्री है, और आप बाउंड्री पर घूम रहे हैं, तो तालाब आपके लेफ्ट हैंड साइड पर रहना चाहिए। ऐसे चलना है। भाई आप ऐसे भी चल सकते हो तालाब के चारों तरफ और ऐसे भी चल सकते हो। आपको जो तालाब को रखना है हमेशा अपने लेफ्ट हैंड पर रखना है। ठीक है, ऐसा जो ओरिएंटेशन है ये कहलाता है पॉजिटिव ओरिएंटेशन। क्योंकि यहां पर इसकी जो डायरेक्शन है ये डिसाइड करेगी इंटीग्रल का मान नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर हम इसकी पॉजिटिव ओरिएंटेशन कहते हैं तब जबकि रीजन आर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा। वेयर आर इज ए बाउंडेड रीजन enclosed
बाय द कर्व सी such that if an observer, पर्यवेक्षक कहते हैं हिंदी में, ऑब्जर्वर मूव्स, पर्यवेक्षक कहते हैं ना, मूव्स along C, then R is on the left, R लेफ्ट पे रहेगा। अब ये M और N क्या है? ऑल्सो M and N are continuous functions of x and y having continuous partial derivatives del n upon del x and del m upon del y in R, inside R। तो ये कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं, बाकी आपका सिंगल इंटीग्रल डबल इंटीग्रल चेंज हो जाएगा। ये लॉ है इसका। डेल एम डेल एक्स मालूम ही है, पार्शियल डिफरेंशिएशन n का x के सापेक्ष y को कांस्टेंट मानते हुए, डेल एम अपॉन डेल y m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y x को कांस्टेंट मानते हैं, तो लगाएंगे हमारा रिजल्ट आएगा। अब इसमें दो काम होंगे, एक तो है एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया, और एक है वेरिफिकेशन। ग्रीन्स थ्योरम का वेरिफिकेशन और एप्लीकेशन दोनों ही आपको आने चाहिए। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? अगर आपसे कहा गया वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम, तो क्या करेगा? आपको m देगा, n देगा, r देगा, c देगा, और वेरीफाई करो। वेरीफाई करने लिए होगा आपको एक तो ये LHS निकालनी है अलग, RHS निकालनी है अलग, और दोनों के मान बराबर दिखाने हैं। ठीक है, दोनों के मान बराबर आ गए तो फिर ये आपकी ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई हो गई। ठीक है, एक होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में यूजुअली आपको लाइन इंटीग्रल दिया जाता है, तो ये लाइन इंटीग्रल है आपका, और इसका मान निकालो यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। इसका मान निकालिए यूजिंग द ग्रीन्स थ्योरम। तो उसके लिए क्या करेंगे? ग्रीन्स थ्योरम कंडीशन सारी देखेंगे, इससे इस पर आ जाएंगे, m और n पहचान के इससे हम इस पर आ जाएंगे और डबल इंटीग्रल सॉल्व कर देंगे। डबल इंटीग्रल सॉल्व करना सिंगल इंटीग्रल सॉल्व करने से ज्यादा आसान होता है, जब हम देखेंगे सवाल करेंगे। हालांकि आपका अनुभव हो सकता है कुछ और हो, लेकिन जब सिंगल इंटीग्रल सॉल्व करेंगे और डबल इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, आपको डबल इंटीग्रल ही आसान लगने वाला है। सिंगल इंटीग्रल में अगर मान लीजिए कर्व है ना आपका, स्क्वायर है, जस्ट एक बात इमेजिन कर लेते हैं, ये सोचो स्क्वायर है आपका। अब स्क्वायर में अगर आपने बाउंड्री ली तो एक ये बाउंड्री हो गई, एक ये बाउंड्री हो गई, ये बाउंड्री हो गई, ये बाउंड्री हो गई, चार बाउंड्री हो जाएंगी। चारों के लिए अलग अलग इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेगा, चार इंटीग्रल हो जाएंगे। और अगर आपने इसको लिया तो ये पूरा रीजन एक साथ आ गया, एक्स की लिमिट निकालो, वाई की लिमिट निकालो, पुट करो, आंसर निकालो, एक इंटीग्रल काम हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा, 4 गुना तेजी से हो जाएगा काम ये। तो डबल इंटीग्रेशन वाले जो पार्ट है जल्दी सॉल्व होते हैं, तो जब भी आपको अप्लाई करने के लिए कहा जाएगा ग्रीन्स थ्योरम, तो फिर आपको ये साइड दी जाएगी और इसको आप डेवलप करके सॉल्व कर लेंगे। दो काम हो गए, तीसरा आपका थ्योरम प्रूफ और लास्ट में करेंगे। तो अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज नंबर 1 कह रहे हैं वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन। ठीक है, वेरीफाई कराना है, और कह रहे हैं वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द टू कर्व्स y is equal to x square and y square is equal to x described in the positive sense। अब पॉजिटिव सेंस का कहने का सेंस ही ये है, पॉजिटिव सेंस का सेंस ये है कि रीजन लेफ्ट में रहना चाहिए। और अब आपको पहले रीजन ड्रॉ करना है, यानी दोनों कर्व ड्रॉ करने हैं। ये क्या है? दोनों पैराबोला, दोनों को जानते हैं आप? ठीक है, तो इनका घर बसाओ, जानते हो तो। हाँ जी, क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला, तो ये वाला हो गया, और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये वाला होता है। इनके नामकरण करो, ये है y स्क्वायर इक्वल टू x और ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू y। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पर हो, पॉइंट चाहिए मुझे, जरा सॉल्व के बताओ। 1,1 और 0,0। हालांकि सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, यही आएंगे। तो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं।
given curves. Y is equal to x square and y square is equal to x. 1 and 2. Solving 1 and 2. क्या करोगे भाई? x का मान y स्क्वायर यहां रख दोगे, रख दिया तो ये हो गया y इज इक्वल टू y4, y इज इक्वल टू y4 और y4 का मतलब y4 कॉमन ले लो, y कॉमन लिया तो y क्यूब माइनस 1 उधर ले गए, तो y का मान 0 या 1, y का मान 0 या 1 और x का मान निकाल लो, इससे x का मान भी 0 या 1 आ जाएगा, यानी 2 पॉइंट हो गए इंटरसेक्शन के, 0 0 1 1। आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमने ड्रॉ कर ही लिए। अब हमें दो चीजें निकालनी है, एक हमें निकालना है ये वाला इंटीग्रल, ठीक है, और इसका डबल वाला भी साइड। इसमें ये m हो गया, ये n हो गया। आपको जो गिवन है पहले से लिख लेते हैं, 2xy माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन था आपका, तो लेट कीजिए। m है आपके पास 2xy माइनस एक्स स्क्वायर और n है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टू वेरीफाई, पहले लिख लेंगे जो चीज वेरीफाई करनी है। टू वेरीफाई सिंगल इंटीग्रल m dx प्लस n dy for the curve C is equal to double integration over the region R और del n upon del x माइनस del m upon del y और dx dy, ये हमारे को लाना है। पहले इसको ले लेते हैं डबल इंटीग्रेशन वाले को, ये ज्यादा आसान है और फास्ट है। वी हैव डबल इंटीग्रेशन R del n upon del x माइनस del m upon del y dx dy is equal to double integration over the region R del n upon del x 2x हुआ, del m upon del y ये भी 2x हुआ, ये भी 2x, 2x तो 0 हो गया, तो डबल इंटीग्रेशन R 0 dx dy, तो दिस इज 0। तो हमारी RHS जो 0 आ गई है, LHS भी 0 ही आनी चाहिए। तो अब लेते हैं सिंगल इंटीग्रल को। सिंगल इंटीग्रल के लिए हमारा जो कर्व है तो ये रहा, इसको उधर भी ले जाते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये 1,1 और ये 0,0। एक कर्व को C1 मानो और दूसरे को C2, तो कर्व C जो है हमारा दो टुकड़ों में कट गया, एक C1 में एक C2 में। ये कर्व है ना हमारा ये। टू इवेल्युएट लाइन इंटीग्रल C m dx प्लस n dy, तो सिंस C इज इक्वल टू C1 यूनियन C2, C1 C2 का यूनियन, C1 है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और C2 है हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक, वो लेके चलते हैं। लाइन इंटीग्रल C m dx प्लस n dy इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल C1
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई प्लस सी टू इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दोनों पर। अब जरा C1 की बात देखिए। C1 जो है, अब आपकी मर्जी है, देखो आप इसे x पर रखना चाह रहे हो या y में। इंटीग्रेट करने के लिए मुझे लिमिट रखनी है, या तो मैं x की लिमिट रखूंगा या y की रखूंगा, और इन दोनों में भी मन ना खटे फिर एक वेरिएबल t ले सकते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में, वो भी काम करता है। लेकिन फिलहाल x पे काम, x y पे काम कर लो, आसानी से हो जाएगा। चलो x में करते हैं। x में किया, इसका भी x में, इसका भी x में, सब कुछ x में चाहिए मुझे। अब x की लिमिट देखो 0 से 1 तक है, 0 to 1। अब यहां पर जो आपका m है इसको, और जो n है उसको, dx dy सबको x में लेके आना है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, पहले m लिख रहा हूं। m है मेरा 2xy माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए इसको भी C1 लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ाएंगे इसे, अगले स्टेप में C1 के लिए रखेंगे। 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस C2 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। C1 जो कर्व है आपका वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, यहां छाप दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और ये है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। और अब जो है यहां पर हम काम शुरू करते हैं। हमें जो है सब सारा इंटीग्रल चाहिए एक्स में, वाई में भी ले सकते हैं। तो पहले एक्स के लिए, तो एक्स की लिमिट 0 to 1, ठीक। 2xy, तो 2x, वाई का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx आएगा ना, बाद में लिख लेंगे। यहाँ लाओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4, और dy का मान 2x dx, तो 2x तो यहां रखो और dx सबके बाहर। क्लियर है बात, यहां तो केवल dx था, dy की जगह मुझे लिखना पड़ेगा 2x dx। क्लियर है बात, y का x में करेंगे ना डिफरेंशिएशन, dy हटाना तो 2x dx लिखेंगे। इस वाले पे आइए, अगेन लिमिट 0 to 1, जीरो टू वन एक्स, ये अच्छा, ये तो हो गया हमारा, ये वाला हो गया। इस पे आइए, 2x वाई की जगह पर अंडर रूट एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एज इट इज, फिर प्लस का एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर जगह एक्स, और डीवाई, डीवाई करोगे आपको चेंज करना पड़ेगा डीएक्स में, तो वाई है आपका अंडर रूट एक्स, तो डीवाई हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स और डीएक्स। सबके बाहर, ठीक है, ठीक। अब इसे सॉल्व करना है, इधर ले लेते हैं। ये बना 2x क्यूब, 2x क्यूब 4x क्यूब, 0 to 1 2x क्यूब और 2x क्यूब 4x क्यूब, माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये है 2x स्क्वायर 5, माइनस का एक्स स्क्वायर और 2x की पावर 5, ये भी इंटीग्रल 0 to 1 है।
यहां पर है ये माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको तो कर ही ले सही, माइनस टू एक्स कर लो डायरेक्ट, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया टू एक्स स्क्वायर 3/2। फिर यहां से आओ, ये भी 1/2 एक्स स्क्वायर 3/2 आ रहा है, तो 1/2 और 2 5/2 एक्स स्क्वायर 3/2। 5/2 बात समझ में आ गई। यहां से 2 था, आधा और आया, फिर एक्स की पावर हाफ 1/2 एक्स की पावर 1/2, और इन सबके बाहर dx करेंगे इंटीग्रेशन, 4 एक्स की पावर 4/4 2 x³ अपॉन 3 2 x6/6। यहां पर 5/2 तो ऑलरेडी है, और एक्स की पावर 3/2 एक्स पावर 5/2, एक्स की पावर 5/2 और 2/5 उल्टा 1/2 एक्स की पावर हाफ एक्स की 3/2/2/3 एक्स की पावर 3/2 और 2/3 ऐसे। लिमिट्स कहां से कहां तक, जीरो से सारा जीरो हो ही जाएगा, हमें चिंता है एक की, तो एक रखा, एक 2/3 1/3 एक, और ये 1/3 1/3, ये एक और ये एक और कटना चाहिए था ना, ये कटना चाहिए था, ये भी कटना चाहिए था, देखो कहाँ गड़बड़ हो रही है। एक्स की पावर 5, ये प्लस का है, प्लस का ही चल रहा है ना इसमें, और दोनों को मिस्टेक तो बना लिया कहीं ना कहीं, 2x³ सही है, पीछे मिस्टेक देखो, फिर को पीछे मिस्टेक होनी चाहिए कोई, ये देखना जरा, यहीं से देखें, शुरुआत से देखें फिर। उसको भी देख लो जो मैंने शुरू में निकाला है, कभी वो भी दोबारा हो, जो हमने सॉल्व करा था ना इसका, पहला इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल 2x y - x² 2x y - x² और x² + y², mdx + ndy, और ये इतना, ठीक है, del n अपॉन del x माइनस del n अपॉन del y, del n अपॉन del x 2x, और del m अपॉन del y m का y के सापेक्ष 2x, जीरो जीरो आ गए। तो अब आ जाओ mdx + ndy में, हमारा कर्व जो है एक ये और एक ये y² 4x वाला, ये x mdx + ndy mdx + ndy c1 c2 c1 x² = y y² = x 2x y की जगह x² माइनस x² dx बाहर x² और y² का मतलब x/4, और dy = 2x dx, ये इसमें फिर 0 to, हाँ गड़बड़ है ना, ये है, बिल्कुल गड़बड़ है, लिमिट तो है, क्या गड़बड़ है। हम जब गए C1 पर तो गए इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ, और आए हैं तो 1 से 0, ये बहुत बड़ी गलती कर गए हैं। तो एक काम करते हैं, ये 1 to 0 होगा, शायद मैंने छोटा कर लिया ऐसे, अभी तो हो जाएगा, ये आएगा 1 to 0, ये ध्यान रखना भाई, मिस्टेक मानी जाएगी। 0 to 1 तो 0 to 1 कहाँ तक गया था, इसे भी देख लें, ये तो कंबाइन भी हो गए थे सारे ये हटाना पड़ेगा, चलो हटाते हैं, कोई बात नहीं, जो गलती है तो है।
चलो जी, 0 to 1, 2x³ तो 2x³ का मतलब x की पावर पहले ही लेते हैं ऐसे, तभी सही करना लगा करना सही रहेगा। 2x³ है ये, फिर -x² और -x² और प्लस के 2x², तो प्लस का x², ना 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 ना, x³ है ये, -x², ये 2x³ और 2x³ 4x³ हो जाएगा, ये इसको कर लेते हैं। 4x³, फिर 2x⁵ dx प्लस 1 to 0, 1 to 0, तो ये 2x⁵3/2, x की पावर 2, फिर ये x की पावर 3/2 ये भी है, और ये 1/2 है, तो 5/2 कर लेते हैं इसे। फिर ये रह गया 1/2, x की पावर 1/2 और dx। ठीक है ना? ठीक, ये बना x की पावर 4/4, x³/3, 2x की 6/6, तो यानी x की 6/3, लिमिट्स 0 to 1, प्लस यहां पर है ये 5/2, x का 5/2 अपॉन 5/2 कट जाएगा, x³/3, फिर ये x⁵2/3/2, 1 से 0, ये 2 से 2 भी खड़ा हो, 0 से सारे 0 होंगे, 1 से लिख देते हैं, 1 - 1/3 प्लस 1/3, फिर प्लस, अब क्या हुआ, 0 सारे 0 होंगे, और एक लगाओगे तो माइनस साइन लगाओगे, माइनस साइन ही लगा लेते हैं, माइनस साइन ही लगा लिया, तो ये बना 1/3 और 1/3, अब उड़ गए सारे, और अब ये मान भी हमारा इतना आ गया, ये भी 0 आया था, देयरफॉर mdx प्लस ndy इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन del n अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y dx dy, हेंस ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड, ये भी लाइन लिख देंगे। ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखें, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द रीजन डिफाइंड बाय, सेम क्वेश्चन है ये क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू x है, y स्क्वायर एक्स, पैराबोला तो वही है, सेम पैराबोला, यहां पर ये आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये x स्क्वायर इज इक्वल टू y, सेम ही तो रहना सब कुछ, बिल्कुल सेम है, बस क्वेश्चन का यहां मान बदल गए हैं, तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम, अप्लाई, अप्लाई नॉट वेरीफाई, काम कम है, अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन टू इवेल्युएट where C is the triangle enclosed by the lines y is equal to 0, x equal to pi, pi y is equal to 2x। पहले जरा इसको ड्रॉ कर लें, y is equal to 0 यानी x एक्सेस, x equal to 2 pi कोई भी लाइन मान लो, और ये है y is equal to 2/πx, y is equal to mx, ऐसी लाइन है ना, यही तो काटेगी,
ये पाई वाई इज इक्वल टू 2x लाइन है, तो इसमें x का मान जरा 2 पाई रखना, y का मान आ गया 4, यानी ये पॉइंट हो गया 2 पाई कॉमा 4। ठीक है, इनकी इक्वेशन लाइंस की, इसकी तो y इक्वल टू 0 है, इसकी x इक्वल टू 2 पाई है, इसकी भी चाहिए। अच्छा अब तो चाहिए नहीं क्योंकि हमें तो वेरीफाई करना है, वो तो वेरीफाई करना है हमें। ठीक है, वैसे लाइन की इक्वेशन है वो हमारे, तो वी हैव लाइन इंटीग्रल सी। अब देखना जैसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, आप भी इस तरह से करना बिल्कुल। क्या कहना चाहिए, रूटीन में ऐसे लेके आना आप तरीके में। लाइन इंटीग्रल सी y माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई। अब ये m है और ये n है, तो लाइन इंटीग्रल सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। और क्योंकि हमने माने हैं, इनको जरा साइड में यहीं सजा लो। m इज इक्वल टू वाई माइनस साइन एक्स और n इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक, अप्लाइंग ग्रीन्स थ्योरम क्लोज प्लेन में लगेगा, क्लोज्ड फिगर में, क्लोज्ड है ये। इसमें अगर आप सी लेंगे, ये सी है साहब, और ये रीजन आर, यहां पर सी, और यहां लेंगे डबल इंटीग्रेशन रीजन आर। ठीक, तो ये बन गया डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई, और भाई ग्रीन नाम जरूर ले लेना, बाय ग्रीन्स थ्योरम। डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर, डेल एन अपॉन डेल एक्स कितना, माइनस के साइन एक्स, फिर माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई 1 और डी एक्स डी वाई। जी और अब हमारे साइन तो बाहर ले सकते हैं, लिमिट चाहिए हमें इसकी। हाँ, अब देखो x की y की लिमिट चाहिए, तो जिसकी एक की लिमिट वेरिएबल एक की लिमिट कांस्टेंट आएगी, मालूम नियम, एक की लिमिट कांस्टेंट एक की लिमिट वेरिएबल, तो हम यूजुअली x की कांस्टेंट y की वेरिएबल लेते हैं। जिसकी लिमिट वेरिएबल लोगे उसके पैरेलल एक स्ट्रिप बना लेना, जैसे y की लिमिट वेरिएबल लेनी है तो y से इसके पैरेलल स्ट्रिप बनाएंगे इसमें, इस रीजन में, और ये स्ट्रिप जो है मूविंग स्ट्रिप होती है, ऐसे मूव करेगी। और मूव करने में ये ध्यान रखना है, इसका लोअर एंड जिस लाइन कर्व पर है उस पर रहेगा, अपर एंड जिस लाइन कर्व पर उस पर रहेगा हमेशा। तो यहां पर ये स्ट्रिप, ये आपकी वाई डी एक्स स्ट्रिप है, वाई इसकी जैसे लंबाई लेते हैं डी चौड़ाई लेते हैं, खैर उस पर नहीं जाना हमें, हमें इसकी लिमिट चाहिए। तो पहले बताइए एक्स की लिमिट, एक्स लिमिट कम से कम 0, ज्यादा से ज्यादा 2 पाई। हमेशा कांस्टेंट लिमिट ऐसे डिजाइन की जाती हैं, आपको ये देखना है जो रीजन है आपका, इस रीजन में एक्स का कम से कम मान कितना है और ज्यादा से ज्यादा मान। अगर ये भी पॉइंट होकर आगे जा रहा था मैं उस पॉइंट को देखता, ये कर्व अगर ये ना होता ना, कोई आगे और कर्व जा रहा होता, कहीं मिल रहा होता, मैं कहता वो पॉइंट क्या है बताओ, जो भी होता मैं देखता सबसे ज्यादा एक्स मान क्या आ सकता है, कांस्टेंट, वाई का मान वेरिएबल, स्ट्रिप के लोअर एंड से अपर एंड तक। लोअर एंड किस पर है, y इक्वल टू 0, अपर एंड किस पर है, ये रहा 2x अपॉन पाई। ठीक है, साइन एक्स प्लस 1 और डी एक्स डी वाई। अब इसका पहले इंटीग्रेशन करेंगे, पहले y के लिए करेंगे, चला गया, छिड़का निकल ली ना हमने स्ट्रिप। चलो कोई बात नहीं, यहां करते हैं, यहां पर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 टू पाई 2 पाई, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन
माइनस कॉस एक्स 1 का एक्स, अच्छा वाई है तो वाई के लिए करना है। अरे भाई ये तो एक्स का क्वेश्चन वेरिएबल कांस्टेंट हो गया ना, ये वाई के लिए करेंगे। ये तो कांस्टेंट हो गया ना पूरा वाई के लिए, तो 1 + sin x तो ऐसे रखो अलग। इसका वाई आ गया, लिमिट्स आ जाएंगी 0 से 2x/पाई तक, और इधर रह गया केवल dx। 0 से 0 हो जाएगा, 2x/पाई आएगा, तो -0 to 2 पाई, तो 2x/पाई प्लस 2x/पाई sin x। ये 2/पाई बाहर ले लेते हैं, तो माइनस के 2/पाई बाहर, इसको कर दो इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x² / 2। फिर यहां पर बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, इसका फिर इंटीग्रेशन कर दो इसी का यहीं पर, इसका कोस आएगा साइन का, अच्छा हाँ इसका भी तो आएगा भाई, और क्या और क्या और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस के साइन एक्स, और ये साइन चेंज यहां भी करना है, माइनस साइन आएगा। मैंने एक स्टेप में कर दिया है, आपको 2 स्टेप में करना चाहिए इसे। बाई पार्ट्स का ना क्वेश्चन आता ना, बाई पार्ट्स लगाना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो 2/पाई बाहर किया मैंने, x का x²/2, फिर x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर साइन चेंज माइनस साइन, x का 1, और इसी का माइनस कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स, ठीक। लिमिट्स 0 से 2 पाई, ठीक, 0 से सब 0 हो जाएगा, माइनस के 2/पाई, तो 2 पाई रखा तो 4 पाई² / 2, यहां पर 2 पाई रखें cos 2 पाई माइनस के 2 पाई cos 2 पाई, sin 2 पाई sin 0 0, एक पाई को और काट दो, माइनस के 2 पाई cos 2 पाई यानी cos 0 यानी 1, यानी माइनस के 4 पाई प्लस के 4,